सो हेलो एवरीवन। आज मैं अपना स्टडी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। मतलब ऐसे तो एक ही स्टडी स्ट्रेटेजी है। मैं हर एक पेयर में सेम स्ट्रेटेजी में करता हूँ अगर मेरा कंडीशन मैच होता है तो क्या है वो मैं उसके बारे में आज थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। और मैं रिसेंटली मैंने एक ट्रेड लिया था गोल्ड में, तो उसमें मैंने बहुत अच्छा खासा एक अच्छा 1:5 रिस्क टू रिवार्ड मैंने कैच किया। और क्या लॉजिक था उसके पीछे सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो मैं अभी ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ। मेरा जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी का नाम है एशिया सेशन स्वीप मॉडल। मतलब नाम से आपको थोड़ा आइडिया तो हो जाएगा। फॉरेक्स में 3 सेशन होता है। फर्स्ट सेशन होता है एशिया सेशन, एशिया। उसके बाद होता है लंदन, उसके बाद होता है न्यूयॉर्क सेशन। तीन मेन सेशन होता है। तो एशिया सेशन में क्या होता है, आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि 3 सेशन में मार्केट कैसे बिहेव करता है। हर एक पेयर्स में, मतलब जैसे गोल्ड हो गया, यूरोवेस्टी हो गया, जितना हाई हाई वॉल्यूम पेयर्स है, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आपको मतलब स्ट्रेटजी, मतलब ट्रेड लेने से पहले आपको देखना है कि कौन सा पेयर में कैसे बिहेव करता है। एशिया सेशन में कैसे बिहेव करता है, लंदन सेशन में कैसे बिहेव करता है, न्यूयॉर्क सेशन में कैसे बिहेव करता है। तो मेरा जो मेन जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है वो गोल्ड है, यूरोवेस्टी है। ये दोनों में मैंने ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं ज़्यादा इस पे ही ट्रेड करता हूँ। तो एशिया सेशन मेरा एशिया का जो मॉडल है, एशिया सेशन स्विप मॉडल, इसमें क्या होता है, मैं एशिया सेशन में कुछ नहीं करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप गोल्ड में देखोगे एशिया सेशन में, हाँ कभी कभी अच्छा अच्छा मूव हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मार्केट रेंज होता है। मार्केट में मार्केट क्रिएट ए रेंज। ओके, जैसे एग्जैक्टली सेम लाइक ऐसे एक रेंज बना लिया। ओके, इसको इसको हम बोलेंगे एशिया सेशन। आप चार्ट खोल के देख सकते हो एशिया सेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कैसे बिहेव करते हैं। ओके, एशिया। तो आप क्या था, मैं एशिया सेशन में कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा मार्केट कैसा बिहेव करे। अगर एशिया में कभी कभी बहुत अच्छा मूवमेंट आ गया, उसका मतलब लंदन में उतना अच्छा मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो देखना है कि एशिया सेशन अगर कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, रेंज बाउंड मार्केट है, तो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर एशिया सेशन रेंज बाउंड है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लंदन में एक अच्छा मूव आ सकता है। बस यही थ्योरी है और कुछ नहीं। अब देखना है मार्केट अगर किसी रेंज में है तो मतलब मार्केट क्रिएटिंग लिक्विडिटी बोथ साइड, बाई साइड सेल साइड बोथ साइड। क्योंकि जब मार्केट इधर से ऊपर गया, कोई किसी ने बाई सेल किया, जब नीचे आया तो फिर से बाई किया, किसी ने ऊपर किया फिर से सेल किया। तो एक रेंज है, रेंज बना दिया मार्केट ने। ओके, सो एक रेंज में मार्केट क्रिएटिंग लिक्विडिटी बोथ साइड। जो जो लोग इधर से सेल कर रहे हैं उसका स्टॉप लॉस इसके कहीं पे ऊपर होगा, यही कहीं पे होगा, क्योंकि सब लोग स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करते हैं। अगर तो जो बंदा इधर से बाई कर रहा है उसका स्टॉप लॉस भी नीचे ही होगा। ठीक है, उसका स्टॉप लॉस भी नीचे होगा। तो मान लो अगर किसी बड़े प्लेयर को, इन इंस्टीट्यूशन को, बैंक को, हेज फंड को अगर बाई करना है तो उसको बड़ा लॉट लॉट बाई करना है, तो क्या करेंगे वो लोग, पहले लिक्विडिटी स्वीप करेंगे। लिक्विडिटी क्या है, मतलब ऐसे आया मार्केट, जो लोग सेल किया था उन लोगों का स्टॉप लॉस गया, फिर से एक और ऊपर गया, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर से मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग मतलब ये होता है। मार्केट ऐसे होता है, ऐसे यहाँ पे इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट मतलब यहाँ से हायर हाई बना रहा था, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, उसके बाद लोअर लो बनाने गया, तो इसको हम बोलेंगे CIST भी बोल सकते हैं, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। और इसको हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर भी बोल सकते हैं। शिफ्ट, शिफ्ट, हाँ, इसको शिफ्ट मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो यही मैं मॉडल में मेरा यही एक ही स्ट्रेटेजी में गोल्ड में भी यूज करता हूँ और यूरो यूएसटी में भी। गोल्ड मतलब हो गया XAU यूएसटी एंड यूएसटी, दोनों में यूज करता हूँ।
तो मेरे रिसेंटली मैंने एक ट्रेड लिया था गोल्ड में, मैंने जिसमें 1:5, मैंने उससे पहले थोड़ा निकाल दिया था, लेकिन मार्केट 1:5 रिस्क रिवॉर्ड हिट किया था, टारगेट हिट किया था। सेम लॉजिक था, बस उसके बारे में थोड़ा और स्टार्ट किया। तो हम्म, ये ट्रेड था। ओके, देखो एसीएस में क्या उतना अच्छा खासा मूव नहीं हुआ, मार्केट एक रेंज बनाया, मतलब ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ, मतलब मार्केट में ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ, थोड़ा रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड किया। तो ए हो गया और एशिया सेशन। अगर एशिया सेशन ऐसे छोटा रेंज में है तो उसका मतलब लंदन सेशन में अच्छा मूव आ सकता है। लंदन सेशन कब शुरू होता है? हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 1:30, ये हमारा हो गया लंदन टाइम विंडो, 1:30 से 4:30। ओके, ये हमारा हो गया लंदन सेशन। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, मार्केट बहुत अच्छा है, अपसाइड के लिए मूव दिखाया, अपसाइड बहुत अच्छा अपसाइड के लिए मूव दिखाया। उसके बाद क्या हुआ देखो, इसको बोलते हैं हम मैनिपुलेशन, मतलब इंस्टीट्यूशन को इवेंचुअली मार्केट कहाँ गया, इवेंचुअली मार्केट नीचे आया। ओके, इसका मतलब यही है कि ये जो अपसाइड के लिए मूव था, ये जो स्ट्रॉन्ग मूव था, ये एक मैनिपुलेशन था, मार्केट ने मैनिपुलेट किया, बहुत लोगों ने यहाँ से ब्रेकआउट में बाई किया। चलो ठीक है, जिसने भी बाई किया होगा वो उसको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल गया। उसके बाद क्या हुआ देखो, मैंने अब कंफर्मेशन कैसे लेंगे, हम लोग सेल करेंगे। चलो एशिया का हाई स्वीप हो गया, एशिया हाई स्वीप हो गया, हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो बायस है, हमारा जो टारगेट है सेलिंग के लिए हो जाएगा। जैसे अगर हाई स्वीप हुआ, अगर एशिया का हाई स्वीप हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, हम लोग सेल प्लान करेंगे। अगर एशिया का लो स्वीप हो गया तो हम लोग प्लान करेंगे बाई। बस वही, मैं कोई 15 मिनट स्ट्रक्चर नहीं देखता हूँ, मैं नहीं कोई मतलब बेयरी मार्केट का ट्रेंड देखता हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं देखता हूँ। मुझे बस एशिया का हाई हो गया, मतलब मुझे बस सेल करना है, और कुछ बाई तो बिल्कुल भी नहीं करना है, सेल ही करना है। ठीक है, तो इस दिन क्या हो देखो, मार्केट सीधा ऊपर गया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब क्या आता है, सेकेंड जो स्टेप होता है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन हम लोग कैसे लेंगे, कंफर्मेशन के लिए थोड़ा बात करते हैं। कॉन्फर्मेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मान लो एक जोन है, ठीक है, एक एशिया का हाई है, मार्केट ऐसे इसको ब्रेक करेगा, एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप प्लस इम्बैलेंस चाहिए। इम्बैलेंस मतलब फेयर वैल्यू गैप। तो इस कंडीशन में मैं क्या हुआ देखो, मार्केट यहाँ ऑर्डर फ्लो शिफ्ट भी चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी बेयरिश कैंडल देख के सेल कर दिया इस कैंडल पे तो गलती होगा। असली गेम यहीं पे आपको समझना है कि कॉन्फर्मेशन कैसे लेंगे। हाँ, कभी कभी गलत होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही हो जाएगा, मतलब 50-60% टाइम आप सही हो, और आपको बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। ओके, तो कन्फर्मेशन मैंने यहाँ से क्या लिया, मार्केट दिखा कि यहाँ से एक बेयरिश मूव दिखा है, ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ से ये जो जोन है, मार्केट यहाँ से एक बेयरिश मूव दिखा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग नहीं एंट्री लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, मैं वेट कर रहा था इस लेवल का स्वीप होने का, फिर से इस लेवल का स्वीप होने का, मतलब एक रिजेक्शन देखने के लिए। मैंने एग्जैक्टली सेम चीज किया था, मेरा प्लान ऐसे ही था। यहाँ पे आया मार्केट, फिर से इस लेवल पे एक रिजेक्शन लिया, मार्केट इस हाई को रिजेक्ट किया। ओके, एक्सपेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाया, टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट्स। ओके, हमारी इधर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, उसका इन्वर्जन हुआ। इसके बाद आता है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट। सिर्फ इन्वर्जन काफी नहीं है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बुलिश बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर है, ऑर्डर फ्लो है, बुलिश ऑर्डर फ्लो। उसके बाद इसका शिफ्ट होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे CIST, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे बुलिश ऑर्डर फ्लो आया, उसके बाद यहाँ से देखो इसका शिफ्ट हो गया। तो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप काफी नहीं है,
उसके लिए। और ये इन्वर्जन भी उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आया, फिर से एक बार आया, फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से इसको तो फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग दिया। इसलिए ये फेयर वैल्यू गैप उतना स्ट्रांग नहीं लगा, मैंने एंटर नहीं किया था। मैंने वेट किया था CIST का, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी जैसे कैंडल क्लोज हुआ, मेरा एंट्री एग्जैक्टली सेम लेवल पर। जैसे कैंडल क्लोज होगा आपको एंटर करना है। स्टॉप लॉस कैंडल बॉडी हाई, ओके, टारगेट 1:5, टारगेट 1:5। Eventually, market hit the 1:5 history ratio. So this is how trading is simple if you follow your plan. Because this was my plan. Sometimes definitely your plan will be wrong. That is not a big deal. Okay, you never be right 100%. Okay, you never be accurate 100% time. Sometimes you will wrong. Your stop loss will be hit. That's not a big deal. But make sure you follow your plan properly. Definitely you will make profit. 1:5 easily. So this is how you have to trade fast. तो फर्स्ट थिंग एशिया हाई स्वीप, उसके बाद आता है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग नई डायरेक्शन देखते हैं मार्केट का, नई कुछ देखते हैं, तो कन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमको क्या देखना है, मार्केट अगर ऐसा हाई किया, थोड़ा नीचे आया, उसके बाद इस हाई का स्वीप होएगा तो हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे A+ सेटअप। इसका हाई फेज से स्वीप होगा, एक हम लोग के रिजेक्शन दिखेगा, उसके बाद हम लोग यहीं कहीं पे एंटर करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, मिस हो जाए। फोमो में एंट्री नहीं लेना है, नो फोमो नो एंट्री। ओके, सबसे जो डेंजरस चीज होता है बिगिनर्स के लिए, जो फोमो होता है, सबको लगता है कि हाँ ये ट्रेड मेरे से मिस हो जाएगा। हाँ, तो मिस हो जाएगा तो जाने दो, क्या क्या फर्क पड़ता है, दूसरा किसी और दिन कर लेंगे। पर एक गलत ट्रेड की वजह से आपका बहुत बड़ा बड़ा कभी भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमने एक गलत ट्रेड ले लिया, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि हाँ ये ट्रेड तो गलत था। उसके बाद मार्केट जब से मतलब सब कुछ कंडीशन मैच हुआ, आपका फिर से आपको एंट्री दिलाया, आप फिर से एंट्री लिया, लेकिन क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो। तो इसी वजह से आपका जो हैबिट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगा, वो उधर प्रॉब्लम हो जाता है। को ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैबिट को नहीं बिगाड़ना है, माइंड को सही रख के काम करना है, एक ही सिस्टम पे फोकस करना है। डेफिनेटली यू विल मेक प्रॉफिट, डेफिनेटली। साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so this is how simple it is. You can backtest, you can you can check the data 2-3 months. After that you can start trading. You can trade 100 account also by using this strategy. Definitely you'll get positive result always, because this is high risk to reward strategy, 1:5. Okay, so if you like the video, please make sure you subscribe, and I'll try to upload more videos like this about my every single day trading। and मैंने नेस्टेक में भी ट्रेड करता हूँ, मेरा उधर पे भी बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। और if you show some support, I will definitely upload video about नेस्टेक। नेस्टेक में न्यूयॉर्क सेशन में कैसे ट्रेड होता है, बहुत अच्छा मूवमेंट होता है नेस्टेक पर, तो उसके बारे में मैं वीडियो में स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, मैं डेली का लाइव ट्रेड्स में शेयर करूँगा। So make sure you subscribe and keep supporting. Okay, thank you so much.